मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना गंदा तुम लोग करोगे। मैंने तो सोचा था थोड़ा बेटर करोगे। चलिए भाई, हमारा चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन ही खिंच गई है तो। लाइन्स। यहाँ पर इस चैप्टर में हम कहाँ तक पहुंच गए थे भाई? सर कैमरे में आ नहीं रहा सर इमेज। सर आ नहीं रही है सर। हाँ, भी ठीक है। यस सर। चलिए। हाँ जी, कहाँ तक पहुंचे थे बताइए। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब हमारा है, ये वाला बता दिया था, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 देन द एंगल फॉर्म अ लाइन। हाँ हाँ, ये बता दिया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखो, अब देखो यहाँ पर एंगल्स की बात आती है। मान लेते हैं मेरे पास कुछ लाइंस हैं, ठीक है, और वो है एक, दो, तीन। ठीक है भाई, तीन लाइंस हैं। इस लाइन का नाम है एल, इस लाइन का नाम है एम, और इस लाइन का नाम है एन। ठीक है भाई, ध्यान से देखेंगे। पीछे बैठना बंद करो बेटा। ठीक है, आगे इधर बैठो। यहां पर कितने एंगल्स बन रहे हैं? अब ये देखो, सब जो लाइंस हैं एक फिक्स्ड पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज लेट्स से दैट इज ओ। ये कितना बेटा? ओ है। चलो, अब कौन कौन से एंगल्स यहां पर क्रिएट हुए हैं? लेट्स से ये हमारा है एंगल वन, ये है एंगल टू, ये है एंगल थ्री, ये है एंगल फोर, ये है एंगल फाइव, और ये एंगल सिक्स। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का मतलब क्या होता है बेटा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली का मतलब होता है एकदम सीध में, है ना? तो सीध में जो दूसरी साइड है वही उसका क्या होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा। ठीक है। चलिए, तो यहां पर बताएंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं। एंगल वन के ऑपोजिट कौन सा है? हम्म, एंगल, ठीक है। एंगल टू के अपोजिट एंगल फाइव, एंगल थ्री के अपोजिट, ये सारे कैसे कैसे एंगल्स है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये बात याद रखो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये चीज लिख लो, ठीक है। क्या लिखोगे बेटा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं? हम इससे कह सकते हैं कि एंगल वन एंगल फोर के इक्वल होगा, एंगल टू
एंगल 5 के इक्वल होगा, और एंगल 3 एंगल 6 के। ठीक है जी, चलो। हो गया नोट डाउन, आगे बढ़ो। अब देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर दो लाइंस बनाई। ठीक है जी, दो लाइंस बनाई, सबको दिख रही हैं ये दो लाइंस। ठीक है, चलिए। और एक तीसरी लाइन बनाई जो इन दोनों को इंटरसेक्ट करती है। क्या करती है बेटा? इंटरसेक्ट मतलब कट करती है। और ये जो दोनों लाइंस हैं ये पैरेलल लाइंस, ये अगर एल है, ये एम है, ये एन है। ठीक है बेटा, यहां पर हमें गिवन क्या है? लाइन एल इज पैरेलल टू एम। ठीक है भाई, और पैरेलल का साइन क्या होता है बेटा? अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं, ये कैसे बताएंगे? इस तरह से, दोनों लाइंस पर एक ही साइड को एरो लगा। ठीक है, चलिए। अब देखो यहाँ पर कितने एंगल्स क्रिएट होते हैं, जरा अगर हम ध्यान से देखें तो बेटा एक तो ये एंगल है, लेट्स सी ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ये एंगल 7 और ये एंगल 8 है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए फिर देखो भाई, सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, एक होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, और तो कुछ नहीं है, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक है, चलिए। सबसे पहला आता है, और देखो इसमें ही सब कुछ है, यहीं पे इसी उसमें लिखा देता हूं मैं सारे। पहला नंबर आएगा एडजेसेंट एंगल्स का। तुम्हें एडजेसेंट एंगल्स लिखने हैं। ठीक है, कौन कौन से एंगल्स एडजेसेंट। ठीक है, चलिए। एंगल 1 के एडजेसेंट, एंगल 1 के एडजेसेंट कौन से हैं? कौन कौन से भाई? एंगल 1 के एडजेसेंट कौन कौन से हैं? पड़ोसी, एक तो ये है और एक ये है, तो 2 और 3। एंगल 2 के एंगल 1 होगा और एंगल 4। एंगल 3 के बेटा एंगल 3 को होगा एंगल 1 और एंगल 4। दोनों के सेम कैसे हो रहे हैं? एंगल 2 के पड़ोसी कौन कौन से हैं? एंगल 1 एंड एंगल 4। और एंगल 3 के पड़ोसी एंगल 1 एंड एंगल 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल 4 के पड़ोसी 4 के बताओ, 2 एंड 3। ठीक है भाई, तो इससे ही तुम्हें आइडिया लग गया होगा, तो मैं पूरे नीचे वालों का नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, इससे तुम आइडिया लगा सकते हो कि एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं। फिर आता है नंबर किसका? कोरोस्पोंडिंग एंगल्स का, या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ले लेते हैं।
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। किस एंगल के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल 1 के अपोजिट कौन सा है बेटा वर्टिकली ऑपोजिट? एंगल 4। एंगल 4 के कौन सा होगा? एंगल 1। एंगल 2 के बेटा 3। एंगल 5 के एंगल 7। एंगल 6 के बेटा एंगल 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर आता है कौन सा? नहीं, कोरस्पोंडिंग एंगल्स ले लेते हैं। चलिए देखो कोरस्पोंडिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं। यहां पर एंगल और यहां पर उसका कोरस्पोंडिंग एंगल। ठीक है, एंगल 1 के कोरस्पोंडिंग एंगल कौन सा होगा? कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होंगे? लाइन के एक ही साइड होंगे। ठीक है, लाइन के एक ही साइड है। ठीक है, तो बेटा एंगल 1 के जो कोरस्पोंडिंग होगा वो एंगल 5। कौन सा होगा बेटा? 5। जो इसकी तरह ही बना हुआ एंगल है, ऐसे बना हुआ है, तो ऐसा एंगल कौन सा बना हुआ है? यही बना हुआ है। ठीक है, ये नहीं है, ये देखो ये ऐसे बना हुआ है ना, तो जो इसका कोरस्पोंडिंग होगा वो भी ऐसे ही बना हुआ होगा। ठीक, तो ये लाइन के एक ही साइड रहते हैं। ठीक है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स कौन सा हो जाएगा? एंगल 1 की कोरस्पोंडिंग कौन सा है बेटा? 5। 2 के एंगल 6। 3 का नैतिक एंगल 8। अमित एंगल 4 का कोरस्पोंडिंग बताओ। एंगल 7। क्लियर है बेटा? क्लियर है मामला? बस नंबर नहीं आते, बाकी सब तो क्लियर है। ठीक है, चलिए अब नंबर आता है किसका? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? दूसरी साइड। ठीक है, ये एंगल है और इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 का ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर का मतलब है इसको ऐसे लिखते हैं, रुको, एंगल 1 का नहीं, ये सारे एंगल्स क्या होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। चलिए देखो, एक तो इंटीरियर है, दूसरा ऑल्टरनेट है। ऑल्टरनेट मतलब ऑपोजिट साइड, दूसरी साइड। एक लाइन की इस साइड है तो दूसरा इस साइड होगा। ठीक है, ऑल्टरनेट हो गया। इंटीरियर का मतलब अंदर बाहर। देखो अगर मैं बोलूं एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? एक्सटीरियर एंगल्स यहां पर लिख दूंगा मैं, एक्सटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है? बाहर की साइड। एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है? बाहर की साइड। तो बाहर की साइड कौन कौन से है? 1 2 7 8, ये एक्सटीरियर एंगल्स है। ये क्या है बेटा? और अगर मैं इंटीरियर एंगल्स की बात करूं तो
ये हमारे क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स है। कौन से बेटा, एक्सटीरियर एंगल्स। और ये हमारे क्या है बेटा, इंटीरियर एंगल्स। बात समझ में आ रही है। चलिए तो हम बात करेंगे यहाँ पर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, सॉरी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं। देखो भाई, 3, ठीक है। ऑल्टरनेट क्या होगा, ये इंटीरियर एंगल 3 है, इसका ऑल्टरनेट क्या होगा, 6, ठीक है, या फिर 7। लेकिन इंटीरियर कौन सा होना चाहिए, 3 का कौन सा होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, 3 एंड 6। ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बात समझ में आ रही है, 3 एंड 6। तो यहां पर लिख देंगे एंगल 3 एंड एंगल 6। हाँ बताओ, क्या समझ नहीं आ रहा। तुमने बनाई हुई है ना उसमें, नोटबुक में बनाई हुई है क्यों, मैं पागल हूं यहाँ पे, मुझे नहीं आता ये, तुम्हें नहीं आता ये चीज। और बताओ भाई, 4 और कौन सा है, 5, 4 एंड 5, ये दोनों एंगल्स भी क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी, इसके अलावा और कोई है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, नहीं है। चलिए अब बात करते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, चलिए एक्सटीरियर होना चाहिए, ऑल्टरनेट होना चाहिए, तो एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले। तो बेटा जो 1 के एक्सटीरियर एंगल होगा, लेकिन ऑल्टरनेट होना चाहिए, तो 1 और 7, 1 और 7, एंगल 1 एंड एंगल 7। और बेटा एंगल 2 और एंगल 8। ठीक है जी। चलिए तो हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ लिया है, हमने यहाँ पर पढ़ लिया है कि एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से। ठीक है, बात समझ में आ गई, लिख लिया ये सब, आगे बढ़े। यहाँ पर नोट करके लिख लो भाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, और कौन से थे हमारे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स,
आर इक्वल आर, ये सब के एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ये सब एंगल्स कैसे होते हैं? सॉरी, एडजेसेंट्स नहीं होते। एडजेसेंट एंगल्स इक्वल नहीं होते हर केस में। ठीक है, चलिए। अब लिखो क्वेश्चन। देखो, ये तुम्हारे पास एक लाइन है और ये एक दूसरी लाइन। ठीक है, और ये एक तीसरी लाइन। ठीक है भाई, तुम्हारे पास ये कितनी लाइन है? 3 लाइन्स। इस लाइन का नाम है एम, इस लाइन का नाम है एन, और इस लाइन का नाम है एल। ठीक है, तुम्हें गिवन क्या है? तुम्हें गिवन है कि एल लाइन एम इज पैरेलल टू एन। लाइन एम इज पैरेलल टू एन, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और तुमने एक लाइन बनाई कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन क्या किया? कंस्ट्रक्शन में तुमने क्या किया? ड्रॉ अ लाइन एल। लाइन का नाम क्या है? एल। दैट इज पैरेलल टू लाइन एन, या एम कह देते हैं। एक लाइन बनाई एल जो एम के पैरेलल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो तुम मुझे ये बताओ, क्या ये लाइन एन के पैरेलल होगी या नहीं होगी? अश्विन, यस सर, होगी। होगी? तुम बताओ बेटा। ये हम्म, फिफ्थ, पोस्टुलेट। पोस्टुलेट, पोस्टुलेट। अच्छा चलो, एक बात बताओ मुझे। मैंने यहां पर 2 लाइंस बनाई है। ठीक है, 2 लाइंस बनाई है, और ये एक क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, मुझे ये प्रूव करना है कि ये वाली लाइन, लाइन एल और एम पैरेलल है। प्रूव करना है मुझे। प्रूव क्या करना है बेटा? लाइन एल इज पैरेलल टू एम। कैसे प्रूव करेंगे? प्रूव कैसे करेंगे ये चीज हम? कब ये चीज लाइन प्रूव हो जाएगी? कब ये हो जाएगा कि लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एम? सर, अगर कोई एंगल लाइन एल का लाइन एम से अगर सर इक्वल होगा तो सर प्रूव हो जाएगी। अगर सर कोई कोरस्पॉन्डिंग एंगल है या फिर सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सर ऐसे। अच्छा, क्या होगा? देखो मेरी बात, या तो सुनो मेरी बात, यहां पर मैंने क्या बोला था? एक चीज लिख लो मेरी बात ध्यान से। ये लिखा था, यहां पर ये कंडीशन कब ट्रू होती है? इसको थोड़ा सा वो कर लो, मॉडिफाई कर लो। हाँ,
इसको एक काम कर लो, देखो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स तो हमेशा इक्वल होते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। बट ये जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये तभी इक्वल होते हैं जब लाइंस क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, जब लाइंस क्या हो, पैरेलल। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक, अब देखो इस वाले क्वेश्चन में देखो, अगर तुम्हें ये कोई भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल मिल जाए, अगर तुम ये प्रूव कर दो कि ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट कह रहा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दो, अगर ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, तो मैं यहाँ कंडीशंस लिख रहा हूं कि किस किस केस में ये दोनों लाइंस पैरेलल हो सकती हैं, हो या हो जाएंगी। ठीक है, तो लिख दूं इधर बेटा, कंडीशंस फॉर टू लाइंस टू बी पैरेलल। ये तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी बेटा। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि अगर तुमने लेट्स से ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, अगर तुमने क्या प्रूव कर दिया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसका मतलब है तुमने क्या प्रूव किया है, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। अगर तुमने कोरोस्पोंडिंग एंगल्स या कोई भी दो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया, क्या कर दिया बेटा, इक्वल प्रूव कर दिया, तो ये क्या हो जाएंगी, दोनों लाइंस पैरेलल हो जाए। ठीक है, दूसरी, तुमने लेट्स से एंगल 1 है और ये एंगल 3 है, और तुमने क्या किया, एंगल 1 को एंगल 3 के इक्वल प्रूव कर दिया, एंगल 1 को एंगल 3 के इक्वल प्रूव कर दिया। एंगल 1 और एंगल 3 कैसे बेटा नैतिक, कौन से एंगल से, ये कौन से बेटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर, सॉरी ऑल्टरनेट थोड़ी ना है ये, सर ये कैसे होंगे एक ऑल्टरनेट सेकंड एक इंटीरियर? सेकंड, मैं ही गलत बोल रहा हूँ, रुको 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 रुको, एंगल 1 और एंगल 1 और एंगल ये वाला 3 ले लो बेटा, ये वाला ले लो एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 4 को इक्वल कर दो। ये कौन से एंगल्स हैं, बिल्कुल सही बात, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अगर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल हैं, तो भी ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन है तुम्हारी, अगर मैं यहां पर इसको एंगल 5 कह देता हूं, ठीक है, तो मैं अगर एंगल 5 को एंगल 3 के इक्वल कर दूं, तो ये कौन से एंगल्स है बेटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये तुम प्रूव कर दो, तो भी दोनों लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगर तुम यहां पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत यूज होती है, अगर तुम एंगल 2 प्लस एंगल 5, एंगल 2 प्लस एंगल 5, इन दोनों का सम अगर 180 के इक्वल प्रूव कर दो, तो भी लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। या फिर इधर क्या है, ये एंगल 6 ले लेते हैं इसे, और एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180, इनमें से कुछ भी कर दो कोई दिक्कत नहीं।
कोई भी अगर एक कंडीशन तुम ट्रू कर सकते हो, ठीक है, तो इसका मतलब है तुमने उन दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूव कर दिया। क्या? बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हो गई ये? हो गए भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? मिटा दे? मिटा दे मतलब आगे बढ़े? चलो अब क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन का ही टाइम बचा है हमारे पास। कौन सा कराऊं भाई, बताओ? कौन सा क्वेश्चन कराऊं? चलो एग्जाम्पल 3 देख लो बेटा। एग्जाम्पल 3, ठीक है। इसमें कह रहा है फिगर बनाई हुई है इसने, ये है पी, ये है ओ, ये है क्यू, ये है आर, और ये है एस। हमें क्या क्या दिया हुआ है? ओ पी, ओ क्यू, ओ आर, ओ एस, आर, 4 रेस प्रूव करना है एंगल पीओ क्यू, एंगल पीओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू 360 डिग्री। पी ओ क्यू और क्यू ओ आर, एस ओ आर एंड पी ओ एस, ये हमें क्या करना है? 360 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है जी। तो देखो इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन करेंगे तो क्या करेंगे? हमने क्या किया? क्यू को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। लेट्स से ये है टी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या है बेटा? जैसे मैं एक एक स्टेप लिखता हूं ना, तुम्हें भी लिखना है। एक्सटेंड क्यू ओ टू टी, क्यू ओ को टी तक लेके जाओ, यही तो मतलब है इसका। ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, यहां पर मुझे ये बता दो, एंगल क्यू ओ पी प्लस एंगल पी ओ टी कितना होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए, इक्वेशन 1 किस थ्योरम से होगा? हम्म, अश्विन, क्यों होगा बेटा? सर लीनियर पेयर से हो लीनियर जाएगा, पेयर। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है? लीनियर पेयर बना रहे हैं, लाइन बना रहे हैं, है ना। ऐसे ही एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन तीनों का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है। इन तीनों को क्या करो? इन तीनों को, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा? एंगल क्यू ओ पी प्लस एंगल पी ओ टी प्लस एंगल एस ओ टी प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल एस आर ओ एस इज इक्वल टू 180 प्लस, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड को
अब देखो बेटा, ये एंगल्स दोनों कितना बनाते हैं, पीओटी प्लस एसओटी, पीओटी प्लस एसओटी, एसओपी एंगल बनता है। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, एसओपी या पीओएस, क्यूओपी प्लस एसओपी प्लस क्यूओआर प्लस आरओएस, ये सारे एंगल्स का सम कितना हो जाएगा बेटा, 360 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तुम्हें ये एक्सरसाइज पूरी करके लेके आनी है कल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी। बात समझ में आ रही है।